जय सदाशिव। इस सत्य को सभी ने जान लेना चाहिए कि एक एक क्षण से ही जीवन बनता है। जिन्हें भी इस सत्य की अनुभूति हुई उन सब ने यही कहा कि जीवन समय का पर्याय है, जो झाग के बुलबुले के समान उठता गिरता रहता है। जो इस घड़ी है अगली घड़ी मिट जाएगा, अतः इस घड़ी को सहेज लेना चाहिए, जी लेना चाहिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वर्तमान को छोड़ भविष्य की योजना बनाना एक दिन के स्वप्न के समान है, और ऐसे ही वर्तमान को छोड़कर अतीत में उलझे रहना एक विडंबना के समान है। परंतु जो वर्तमान को पहचान लेते हैं, उसके प्रति सजग रहते हैं, वे एक ऐसे जीवन को प्राप्त कर लेते हैं जिसका प्रत्येक क्षण मूल्यवान हो जाता है। जीवन के इस सत्य का अनुभव करने वाले एक फकीर को किसी बादशाह ने कैद कर लिया। कैद की वजह यह थी कि उसने बादशाह के सामने समय की सच्चाई प्रकट कर दी थी। बादशाह को फकीर ने कहा, वर्तमान को संभाल लो, जीवन संभल जाएगा। वर्तमान को सहेज लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। खुद को बादशाह कहते हो और जीते हो दंभ और अहंकार में। सच्चा बादशाह तो वही होता है जो जीवन के सब रहस्यों को समझकर इसके आनंद का अनुभव करता है। बादशाह को फकीर का कहा सच अप्रिय लगा, वो रुष्ट हो गया, सो उसने उसे कैद में कर लिया। इस फकीर के एक मित्र ने उस फकीर से कहा, अरे आखिर यह बैठे बैठाई मुसीबत क्यों मोल ले ली? न कहते ये सब बातें तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, और बोल भी दिया था तो कौन सा वो बदल गया। अपने मित्र की बातें सुनकर फकीर हंस पड़ा और बोला, मैं करूं भी तो क्या करूं? जब से खुदा का दीदार हुआ है, जब से समय के महत्व का अनुभव हुआ है, तब से झूठ बेईमानी हो गया है। कोशिश करने पर भी रहा नहीं जाता और झूठ तो बोला ही नहीं जाता है। समय की महत्ता एवं परमात्मा की सत्ता ही कुछ ऐसी है कि उसे अनुभव करने के बाद असत्य का ख्याल ही नहीं आता। समय के एक एक क्षण को परमात्मा के पावन चरणों में समर्पित कर देने की उमंग मन में उठती है। समय के इस सार्थक सदुपयोग के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। इन क्षणों में सत्य के अतिरिक्त अब जीवन में कोई विकल्प नहीं है। फिर इस कैद का क्या? यह कैद तो बस घड़ी भर की है। फकीर की कही हुई बात जेल के सिपाही ने सुन ली और बादशाह से जाकर बता दी कि फकीर ऐसा बोल रहा है। सिपाही की बात सुनकर उस बादशाह ने कहा, उस पागल एवं फक्कड़ फकीर से कहना कि यह कैद घड़ी भर की नहीं है बल्कि जीवन भर की है। उसे जीवन भर इसी कालकोठरी में सड़ते हुए मरना है। जीवन भर उसे उसी कैद में रहते हुए यह याद रखना होगा कि मैं भविष्य को अपनी मुट्ठी में भर सकता हूँ, राजा ने कहा। तो फकीर ने जब बादशाह के इस कथन को सुना तो एक उन्मुक्त हंसी वातावरण में तैर गई। उसकी हंसी से वातावरण गूंज गया। फकीर ने कहा, ओ भाई, उस नादान बादशाह से कहना कि उस पागल फकीर ने कहा है कि क्या जिंदगी उसकी मुट्ठी में कैद है? क्या उसकी सामर्थ्य समय के पहिए को थामने की ताकत रखती है? क्या वो समय के पहिए को रोक सकता है? क्या उसे पता है कि पल भर के बाद क्या घटने वाला है? बादशाह तक फकीर की ये बातें पहुंच पाती, इससे पूर्व ही बादशाह को एकाएक हृदय का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। नए बादशाह ने फकीर को आज़ाद कर दिया। अब फकीर के मित्र को पता चला कि समय की समझ रखने वाला ही असली बादशाह है। जो समय की समझ को रखता है वही असली बादशाह है। सचमुच ही तो जो जीवन का मृत सत्य पाना चाहता है, जो जीवन को सच में जानना चाहता है, उसे वर्तमान क्षण में जीने की कला आनी चाहिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी क्षण को बेकार न जाने दिया जाए, उसको नष्ट न होने दिया जाए और हर क्षण शुभ कर्म करते रहा जाए। बूंद बूंद से सागर बनता है और क्षण क्षण से जीवन। बूंद को जो पहचान ले वह सागर को जान लेता है, और क्षण को जो पाले वह जीवन को पा लेता है। जो जीवन को पा लेता है वही स्वयं को परमात्मा के प्रति
समर्पण कर सकता है। क्षण में शाश्वत की पहचान ही जीवन का आध्यात्मिक रहस्य है। तो इसको सभी ने समझना चाहिए और हर क्षण की कदर करनी चाहिए। परम पिता परमात्मा हम सब का कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।